नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। कोरोना वायरस का कहर पूरे भारत समेत उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। आनंद फानन में सरकार द्वारा मिनी कर्फ्यू के बाद आंशिक कर्फ्यू जैसे कदम उठाए गए। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में एक दिन का आंकड़ा लोगों के होश उड़ा रहा था, लेकिन अब स्थिति काबू में आ गई है। सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बीते कल 5,964 लोग संक्रमित पाए गए, 17,540 लोग ठीक हुए हैं और 218 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 16.65 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 15.51 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 18,978 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। यहाँ 94,482 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो इस तरह से लगातार कोरोना के मामले घटते हुए सामने आ रहे हैं। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट देने के लिए हमारे संवाददाता शमशाद लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शमशाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की परिस्थिति देखने को मिल रही है। जैसे हमने अप्रैल महीने में देखा था कि कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती जा रही थी, लगातार कोरोना के जो केसेस थे वो एक के बाद एक उजागर हो रहे थे और कई ज्यादा नंबरों में सामने आ रहे थे। साथ ही मृत्यु दर भी थी जो थी वो काफी ज्यादा हाई थी। तो इस वक्त क्या परिस्थिति आप देख पा रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, किस तरह के केसेस उजागर हो रहे हैं और मृत्यु दर कोविड की किस स्तर पर पहुंच गई है? बता दें, जिस तरीके से कोरोना जो है लोगों के अंदर डर बैठाल के रखे हुए थे, वहीं देखते हुए उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने एक लॉकडाउन लगाया था। जी। उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी जो है सख्ती बरत रही थी और अब जो है कोरोना जो है वो कहीं ना कहीं थमता नजर आ रहा है। हॉस्पिटलों में अब बेड जो है वो खाली मिल रहा है, ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटलों में जो है मिल रहा है और मरीज अब जो हैं वो कम पाए जा रहे हैं। जी। जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था, वहीं उसी तेजी से जो है लॉकडाउन लगने के कारण वो आंकड़े जो हैं वो कम नजर आ रहे हैं। तो लॉकडाउन का जी असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, उसकी क्या परिस्थिति आप हॉस्पिटलों में देख पा रहे हैं कि ब्लैक फंगस के केसेस किस तरह से उजागर हो रहे हैं? जी, ब्लैक फंगस जो एक नया वायरस जो आया है, ये लोगों के अंदर जो है बड़ी दिक्कतें पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के अंदर अभी तक 8 मौतें हो चुकी हैं इससे, जी। और भी केसेस जो है वो देखने को मिल रहा है हॉस्पिटलों में। अब इसके लिए सरकार क्या उपाय करती है, ये देखने वाली बात होगी। नहीं, आपने ग्राउंड लेवल पर उतर कर आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार आपने कोरोना काल में नजरें बनाई हुई थी, तो आपको क्या लगता है परिस्थितियां जो है अब अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों पर जिस तरह से सामने आ रहा है, क्या स्थिति शहरों में अगर सही हो रही है तो ग्रामीण इलाकों का क्या हाल है इस वक्त? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कहर है कोरोना का, वो ग्रामीण इलाकों में पैर पसार चुका है। तो शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में क्या परिस्थिति है कोरोना की? जिस शहर में तो जहां तक जो है स्थिति जो है वो संभाली जा चुकी है, मगर अब गांव की बात करें, ग्रामीण शहरों की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो वहां पे स्थिति जो है वो इस समय बेकार नजर आ रही है, क्योंकि वहां बढ़ते हुए कोरोना जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। मगर जो है सरकार की तरफ से जो है वहां के लिए भी लोगों को भेजा जा रहा है, खासकर डॉक्टरों को भी वहां के लिए भेजा जा रहा है कि जांच जो है वहां भी लोगों के लिए जो है तेजी से करें। जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से लगातार लखनऊ की परिस्थिति कहीं ना कहीं सुधरती जा रही है, शहरी इलाकों में कहीं ना कहीं जो ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना के जो मामले हैं वो थमते हुए नजर आ रहे हैं, कम हुए हैं। हालांकि ये कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब शहरों में जिस तरह से ब्लैक फंगस का कहर हमने अप्रैल माह में देखने को मिला था, अब ग्रामीण इलाकों में वो कहीं ना कहीं कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। ब्लैक फंगस के मामले लगातार दिन पर दिन सामने आते जा रहे हैं। बेड की कमी दर्शा रही है। ब्लैक फंगस के चलते लगातार जो है वो बेड की कमी भी उजागर हो रही है शहरी इलाकों में। वहीं ग्रामीणों के अंदर
कहीं ना कहीं अब ये ज़्यादा हो गया है कि ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना बढ़ रहा है वो खतरे की आशंका जता रहा है, और जिस तरह से मौतें हो रही हैं ग्रामीण इलाकों में, वो भी जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़े करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन तमाम चीज़ों पर कहा कि कोरोना होने के बाद की अवस्था में जो ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में विशेषज्ञों के परामर्श के अनुरूप प्रदेश सरकार सभी मरीजों की समुचित चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था कर रही है। इससे इतर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अब यूपी सरकार की ओर से बड़ी पहल का आगाज किया गया है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के मिशन में लोगों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब यूपी ने फैसला लिया है कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासी नजदीकी जनसेवा केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार मामले ग्रामीण इलाकों में उजागर हो रहे थे, हालांकि ग्रामीण इलाकों में परिस्थिति ऐसी है कि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो आंकड़े उस तरह से उजागर नहीं हो पा रहे हैं। लोग बुखार और सांस लेने की तकलीफों से दम तोड़ रहे हैं, और ये परिस्थितियां हैं। कई जगहों पर 100 मरीजों ने, 100 ग्रामीणों ने एक साथ दम तोड़ा। लिलौला कस्बे की बात हम कर रहे हैं, जहां पर हाल ही में उजागर हुए थे 100 लोगों की मौत का मामला, जिस पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर ये सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जब इस प्रकार का पहले से कहीं ना कहीं डर बन रहा था, ये डर कायम हो रहा था कि अगर ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैलता है तो किस तरह की परिस्थितियां होंगी, क्या बैकअप ले रखा है, किस तरह से इंतजाम कर रखे हैं ग्रामीण इलाकों के लिए। लेकिन जब परिस्थिति वहां पहुंची तो जस की तस नजर आई, क्योंकि आज भी ग्रामीण इलाकों में अगर हम स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और जिस तरह से प्राइमरी मेडिकल जो सुविधाओं को देखेंगे, तो साफ पता चलता है कि वहां पे वेंटिलेटर धूल चाट रहे हैं, वहां पर मेडिकल स्टाफ की कमी है, वहां पर टेक्नीशियंस की कमी है, वहां पर लोगों को नहीं पता है कि उन्हें कोरोना के बाद क्या करना है, किस तरह से कोरोना क्योर करने के लिए उन्हें कौन सी दवाइयां लेनी है। तो ये सारी जो तकलीफें हैं ग्रामीण इलाकों में, ये उजागर हो रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वो खुद को बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, और डॉक्टरों की कमी होने के चलते ग्रामीण इलाकों में लोग पलायन के लिए मजबूर होते हैं अपने इलाज के लिए। लेकिन कोरोना इतना समय नहीं दे रहा है कि लोग पलायन कर अपनों की जान बचा सके। तो ग्रामीण इलाकों में अब मौतों का दर बढ़ता जा रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं शहरी इलाकों में अब ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है, जो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि अभी की परिस्थिति यह है कि लखनऊ में बेड कम पड़ रहे हैं, 200 बेड और बढ़ाने की जो सरकार से अपील कर दी गई है। वहीं रामपुर से तुषार इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो तुषार, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रामपुर में किस तरह की परिस्थिति आप कोरोना की देख रहे हैं, और उसके आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर किस तरह की कोरोना की परिस्थितियां दिख रही हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा रामपुर में जिस तरीके से कोरोना की केस कहीं ना कहीं मुझे कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि रामपुर का जो जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी मेहनत लगा हुआ है। जो लोग मास्क लेकर आ रहे हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है, और हमारा यहाँ पर जो ये जिला प्रशासन है वो गली गली मोहल्ले में जा जाकर जगह जगह चेकिंग कर रहा है। चेकिंग करने के दौरान जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो लोग सैनिटाइजर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनका चालान काटा जा रहा है। और मैं मानता हूँ कि पूरे रामपुर में इस टाइम कोरोना के केस कहीं ना कहीं बहुत कम नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा रामपुर में कुल अभी तक 4,57,292 टेस्ट हुए हैं, और आज जो पॉजिटिव मामले सामने आए वो कहीं ना कहीं 31 है जी। जी, और जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 10,648 है, और एक्टिव मामले अभी तक 549 हुए टोटल जी। टीकाकरण अभियान किस तरह से चल रहा है रामपुर में? आप किस तरह से देख रहे हैं रामपुर में, और जो ग्रामीण कस्बों में है, जो ज्यादातर लोग वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो उनके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण वासियों के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं? देखिए, ग्रामीणों में तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों में जो लोग व्यक्ति हैं उनको अगर कहीं ना कहीं कोरोना होता है तो वो लोग अगर वो लोग वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं तो वो लोग रामपुर में जिला चिकित्सालय आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और जो मोदी जी के द्वारा जो आरोग्य ऐप जो सेतु ऐप है उस पर जी, पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उसके साथ आपको, और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंगनबाड़ी के जो केंद्र है वहां पर उनकी जो कार्यकर्ता है वो लोग जगह जगह उन लोगों के पास जा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लोग अभी कम पढ़े लिखे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है जो प्रशासन मतलब जो अधिकारी लोग हैं, अधिकारी तो देखिए हर जगह नहीं पहुंच सकता, जो कार्यकर्ता है वो लोग वहां पहुंचते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और वो लोग जिला अस्पताल में आके कहीं ना कहीं वैक्सीन लगवा रहे हैं।
तो 45 साल के ऊपर के लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के टीकाकरण की अनुमति मिली हुई है, तो क्या उनके लिए ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को या संविदा पर किसी कार्यकर्ताओं को रख के क्या उनका वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है? इस तरह से सरकार के द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं? और कोरोना टेस्टिंग किस तरह से की जा रही है वहां पर? क्या बूथ स्तर पर कोरोना टेस्टिंग के लिए इंतजाम किए गए हैं? किस तरह से आप ग्राउंड लेवल पर जब आप उतरते हैं तो किस तरह की सुविधाएं आप देख पा रहे हैं ग्रामीणों के लिए? जी देखिए, ग्रामीणों के लिए तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि वहां पर लोग कम अशिक्षित है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आंगनबाड़ी जो जो महिलाएं होती हैं वो घर घर पहुंच रही हैं। ठीक है, घर घर पहुंचने के बाद उन लोगों को जो अगर कोई सिम्टम्स उनको दिखते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कोरोना की टेस्टिंग के लिए जो पूरी टीम लगी हुई है वो हर क्षेत्र में हर गाँव में कहीं ना कहीं लगी हुई है। जहां कोई भी दिक्कत आती, कोई परेशानी आती, तो आंगनबाड़ी की केंद्र है या फिर और भी जो जो मतलब जो कार्यकर्ता है और भी जो वहाँ पहुंचकर लोगों को उन लोगों की पहले टेस्टिंग करा रहे हैं। टेस्टिंग कराने के बाद अगर कोई दिक्कत, अगर वैक्सीन की बात आती है तो वो लोग पहले उन लोगों को किसी न किसी तरीके से वैक्सीन की मुहैया करवा रहे हैं, या तो वो उनके घर पर ही करवा देते हैं। अगर घर के अगर वो व्यवस्था अगर नहीं हो पाती है तो फिर उन लोगों को जो है जरा अस्पताल लेके जाया जाता है। जी, जी। जिसमें जो है जो चिकित्सा का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं पूरी मदद कर रहा है। जी। रामपुर में ब्लैक फंगस की अगर हम बात करें तो रामपुर में ब्लैक फंगस की क्या स्थितियां हैं? कितने केसेस अभी तक उजागर हो चुके हैं? और क्या ज्यादा से ज्यादा केसेस जो ब्लैक फंगस के मिल रहे हैं क्या वो पोस्ट कोविड मिल रहे हैं, या कोविड के बगैर भी कुछ लोगों को ब्लैक फंगस की ऐसी कोई पुष्टि हुई है अभी तक क्या फिलहाल? आस-पास के वो जो है अभी जो जगह है वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन मैं रामपुर की अगर आपको बात करूं तो रामपुर में अभी इस तरह का अभी कोई ऐसा कोई हाल ही फिलहाल में कोई ऐसा मोटा केस नहीं आया है। जी, अगर लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ब्लैक फंगस को कहीं ना कहीं हम लोग छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही हम उस बीमारी को हल कर सकते हैं, क्योंकि जो है अभी हमारे रामपुर की जो तहसील जो बिलासपुर है वहां पर अभी कहीं ना कहीं एक या दो केस अभी मिले हैं हम लोगों को। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो अभी ऐसा कोई हमारे सामने ब्लैक फंगस अभी कोई केस नहीं आया है। जी, कोरोना का केस कहीं ना कहीं अभी कम नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तुषार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप ग्राउंड लेवल पर बने रहिए और हमें तमाम तरह की जानकारी प्राप्त कराते रहिए। तो जिस तरह से हमने दिखाया कि किस तरह से लगातार जो कोरोना के केसेस सामने आ रहे थे वो चिंताजनक थे, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ा दी। और मैं आपको बता दूं कि कई जगहों पर कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी तक घोषित कर दिया है। बिहार भी अब ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने पर विचार कर रहा है, और जिस तरह से तमाम लेवल्स पर बैठक हो रही है उस पर यह विचार किया जा रहा है कि क्या ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए। वहीं मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में भी ये हालात आ गए कि एक के बाद एक जो कोविड के केसेस हैं वो डरावने थे, उसके बाद ब्लैक फंगस के केसेस भी लगातार डरा रहे हैं। अब बेड की कमी ब्लैक फंगस को लेकर भी उजागर होने लगी है। ये ग्राउंड लेवल की हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं, और लगातार 200 बेड बढ़ाने की लखनऊ शहर में ये बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में बात की जा रही है कि जो बेड के केसेस हैं वो ब्लैक फंगस के लिए वो बढ़ाए जाए, ताकि जो मरीज आ रहे हैं उन्हें टाइम रहते इलाज मिल सके। और लगातार ब्लैक फंगस के केसेस सिर्फ आंखों में या नाक में या मुंह में नहीं, या पेट के जरिए भी ब्लैक फंगस के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सरकार सतर्क हो रही है और इस पर भी एक्शन ले रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये थी कोरोना और ब्लैक फंगस से जुड़ी ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।